वो दानवी नहीं है माँ, वो शापित है और उसका दर्द मैंने देखा है माँ। अगर मैं उसे मुक्त न कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे माँ, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता और सच्चाई थी कि माँ रोते रोते भी खामोश हो गई। लेकिन गांव वाले अब और सख्त हो चुके थे। उन्होंने शशिकांत को जंगल और मंदिर की ओर जाने से रोकना शुरू कर दिया। कुछ जवानों ने तो उसके घर के बाहर पहरा भी दे दिया। हर ओर डर और शक का माहौल था, पर शशिकांत के लिए सब बाधाएं मायने नहीं रखती थी, क्योंकि रात होते ही मायावती उससे छुपकर मिलने आती। अंधेरे की चादर में जब वो उसके सामने खड़ी होती तो शशिकांत का दिल हर दर्द और डर भूल जाता। उस अकेलेपन और तिरस्कार के बीच मायावती ही उसका सहारा बन गई थी। उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब उनके बीच केवल रहस्य नहीं बल्कि मोहब्बत का बंधन भी था। एक रात जब दोनों जंगल की छाया में बैठे थे, मायावती ने धीमे स्वर में कहा, शशिकांत, तलवार केवल लोहे और आग से नहीं बनेगी। उसे गढ़ने के लिए 4 प्राचीन धातुएं चाहिए जो सदियों से खोई हुई हैं, और हर धातु की रक्षा अंधकार करता है। उसे पाना इतना आसान नहीं होगा, और अगर तुम ये राह चुनते हो तो तुम्हें मौत से भी डरना नहीं होगा। उसकी आंखों में भय था, जैसे वो शशिकांत को इस कठिनाई से बचाना चाहती हो। लेकिन शशिकांत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मायावती, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उन 4 धातुओं को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं तुझे इस श्राप से मुक्त करूंगा, मेरी कसम है तुझसे। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जैसे अंधकार भी सुन रहा था। लेकिन गांव वाले अब बिल्कुल असहिष्णु हो चुके थे। उन्होंने एक सुबह बुलाकर निर्णय लिया, शशिकांत अब हमारे गांव का नहीं रहा। उसने यक्षिनी को चुना है। वो हमारे गांव के लिए अपशगुन है। अगले दिन जब सूरज उगा, गांव के दरवाजे पर भीड़ जमा थी। लोगों ने शशिकांत को घेर लिया। पत्थर और गालियां बरस रही थी। उसकी मां चीख चीख कर लोगों से दया की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अंततः गांव वालों ने शशिकांत को बाहर धकेल दिया। शशिकांत अकेला खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए, अकेलापन, निर्वासन, लेकिन अपने वादे और अपने प्रेम के साथ। जंगल की गहराइयां उसे और अंदर खींचती चली गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छूने लगी थी। चारों ओर घना धुंध और जमीन पर जंगली लताएं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल केवल मृत आत्माओं और रहस्यों के लिए बना हो। कई दिनों की थकान के बाद वो एक जगह पहुंचा। हवा अचानक भारी और सड़ी हुई लग रही थी। सामने एक शापित झील फैली थी। पानी काला था, साथ पर सफेद हड्डियां तैर रही थी, और बदबू इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कभी कभी झील के भीतर से बुलबुले उठते और साथ ही टूटी फूटी चीखें कानों में गूंजती। मायावती की आंखें डर से फैल गई। उसने धीमे स्वर में कहा, शशिकांत, यही वो जगह है। पहली धातु यही छुपी है, लेकिन सावधान रहना। इस झील में सोई हुई आत्माएं हैं। अगर उन्हें जगा दिया तो वो तुझे कभी वापस नहीं जाने देंगे। शशिकांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हिम्मत की जिद चमक रही थी। अगर यही रास्ता है तो मुझे इसे पार करना ही होगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे झील के ठंडे पानी में कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई, जैसे पानी में किसी ने उसकी रूह को छू लिया। पानी अब सिर्फ पानी नहीं रहा था, ये एक जीवित सांस लेने वाला भय बन चुका था। हर कदम पर शशिकांत को महसूस हो रहा था कि ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। किनारे पर खड़ी मायावती ने डांट कसते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता के साथ साथ कुछ और, एक गहरी अनकही उम्मीद की झलक भी थी। अचानक झील के बीच बीच लहरें उठी और पानी से कंकाल बाहर निकल आए। उसकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर से सब कुछ खो चुके हों, और जबड़े ऐसे हिल रहे थे जैसे भूख और प्राचीन क्रोध से भरे हों। हड्डियों से बने हाथ शशिकांत की ओर बढ़े।
शशिकांत का दिल धड़कते हुए थकने लगा।